हरे कृष्णा। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिवस राधाष्टमी पर इस बार हम आपको बता रहे हैं राधा रानी के विषय में 10 अद्भुत रहस्य। तो ध्यान से सुनिए। पहला है उनके जन्म के विषय में, जिसके बारे में विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न कथाएं हैं, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है, ये वर्णन मिलता है कि श्रीमती राधा रानी का जन्म बरसाना में नहीं, रावल में हुआ था। रावल जो कि महावन गोकुल के बिल्कुल समीप है। वहाँ पर कहते हैं कि जो सूर्यदेव थे वो प्रकट हुए थे। सूर्यदेव ने एक बार गोलोकवासिनी श्रीमती राधा से प्रार्थना की कि कृपया आप मेरे घर में पुत्री बनकर जन्म लें। तो जो सूर्यदेव थे वो रावल में वृषभानु महाराज बनकर प्रकट हुए, जो कि गोप राजा महाभानु के पुत्र थे। और इन वृषभानु महाराज का विवाह हुआ कीर्तिदा माता से। तब कन्या रत्न की प्राप्ति हेतु वृषभानु महाराज ने गोवर्धन पर्वत के निकट स्थित कात्यायनी माता के मंदिर में उनकी कृपा पाई और उनकी कृपा से यमुना नदी के किनारे क्रतु मुनि से हरि नाम दीक्षा उन्होंने प्राप्त की। और यही हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसके जप से उन्हें श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति हुई। कृष्ण भगवान भी अष्टमी तिथि को ही प्रकट होते हैं और राधा रानी भी अष्टमी तिथि को ही प्रकट होती हैं 15 दिन बाद। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और भाद्र मास के ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। राधा रानी के बड़े भाई का नाम है श्रीदाम सखा और छोटी बहन का नाम है अनंग मंजरी तथा उनकी 2 सबसे गाढ़ सखियां हैं विशाखा सखी और ललिता सखी। अब दूसरा रहस्य। कुछ लोग ये सोचते हैं कि राधा रानी कोई साधारण स्त्री थी, वृंदावन में रहती थी, कोई ग्वालन, लेकिन हमें तत्व से जानना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, आनंद शक्ति हैं, जो कृष्ण को आनंद देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए इस संसार में प्रकट होती हैं। और गोपाल तापनी उपनिषद में आता है कि इस संसार में जितनी भी देवियां हैं, दुर्गा हैं, पार्वती हैं, लक्ष्मी हैं, इन सब का प्राकट्य स्रोत हैं श्रीमती राधिका। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, तस्याधा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गा आदि का शक्ति। जितनी भी शक्तियां हैं इस संसार में सभी प्रकट हुई हैं किससे? श्री राधिका के अंश से प्रकट होती हैं। लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी स्वरूपा राधिका है, नहीं, सहस्त्रों लक्ष्मियां, दुर्गा, पार्वती, ये सब श्रीमती राधा रानी से प्रकट होती हैं। ये श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं गोपाल तापनी उपनिषद में। अब तीसरा रहस्य उनके रूप के विषय में कि कैसे दिखती हैं श्री राधिका। तो तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सोने के रंग की हैं, लेकिन सोना भी तपा हुआ। शास्त्र कहते हैं कि 1000 बार सोने को तपाया जाए। कितनी बार? 1000 बार। तो उससे जो आभा निकलेगी उस वर्ण को लेकर श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं। सदैव नीले रंग के वस्त्र पहनना ही उन्हें भाता है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर नील वर्ण के हैं। श्याम सुंदर पहनना पसंद करते हैं पीला वस्त्र, पीत वर्ण, क्योंकि श्रीमती राधिका का वर्ण है पीत वर्ण, और वो भी कैसा? तपे हुए सोने का। तो ये रूप बतलाया गया है। चौथा रहस्य है कि लोग कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि मेरी बेटी तो राधा रानी है, तो उसका नाम रख लेते हैं राधा रानी, राधिका। लेकिन संसार में प्रकट हुए जीव और भगवान में भेद होता है। श्री राधा रानी जब प्रकट होती हैं तो शास्त्र कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनके जो कमल चरण हैं उनमें बहुत ही शुभ पवित्र मंगल चिन्ह होते हैं। उनके बाएं पैर में 11 शुभ चिन्ह हैं और दाएं पैर में 8 शुभ चिन्ह हैं। तो 19 शुभ चिन्हों को, पवित्र चिन्हों को लेकर राधा रानी प्रकट होती हैं। दुनिया में कई लोग बोलते हैं ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम राधा रानी के अवतार हैं। कई लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, तो आप उनके चरण चिन्हों को देख सकते हैं। पांचवा रहस्य ये कि राधा रानी अत्यंत ही शुभ गुणों की खान है।
जैसे श्री कृष्ण भगवान में अनंत गुण हैं किंतु 64 प्रधान गुण हैं, ऐसे ही शास्त्र कहते हैं कि अनंत गुण राधिका 25 प्रधान से गुण वश हुए कृष्ण भगवान। राधा रानी के 25 प्रधान गुण हैं और 25वां प्रधान गुण है आश्रव केशव, अर्थात भगवान श्री केशव, भगवान श्री कृष्ण को भी जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उनको नियंत्रित करती हैं, वो हैं श्रीमती राधा रानी। इस संसार की जो विश्व सुंदरियां हैं वे कामदेव का अंश पाकर के संसार में सबसे सुंदर बन जाती हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सोचिए वो कामदेव कितने सुंदर होंगे, और ऐसे कोटि कंदर्प, करोड़ों कामदेव भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर लजा जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम है मदन यानी कामदेव, तो भगवान का एक नाम है मदन मोहन, अर्थात कामदेव को भी मोहित करने वाले, और उन मदन मोहन को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं आश्रवाह केशवाह। ये श्रीमती राधा रानी का एक गुण है और इसीलिए उनका एक नाम पड़ता है मदन मोहन मोहिनी। तो सोचिए श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, तो गुणों की खान है। अब अगला यानी कि छठा रहस्य है उनकी वय के विषय में, उम्र के बारे में। कई लोग ये कहते हैं, अनुमान लगाते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 1 वर्ष बड़ी थी, लेकिन ये तथ्य नहीं है। सत्य ये है कि शास्त्र कहते हैं कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में 1 वर्ष का भेद है, अंतर है। नित्य गोलोक में श्री कृष्ण की जो आयु है वो 15 वर्ष 9 महीने 7.5 दिन, और श्रीमती राधा रानी की जो उम्र है वो है 14 वर्ष 2 महीने 15 दिन। तो गौर गोविंद अर्चन स्मृति जो पद्धति है उसमें बताया गया है कि नित्य गोलोक में राधा रानी और कृष्ण का नित्य किशोर रूप ये है, किंतु इस भौम वृंदावन में लीला करने के लिए भी जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनसे ठीक 1 वर्ष बाद श्री राधिका प्रकट होती हैं रावल ग्राम में। एक लीला भी आती है कि जब श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई तो उनके नेत्र बंद थे, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से कह रखा था कि आपके दर्शन करके ही मैं अपने नेत्रों को खोलूंगी। तो वृषभानु महाराज तो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि पूर्णमासी ने उनसे कह रखा था कि तुम्हारी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, ये हजारों लक्ष्मियों को प्रकट करने वाली उनकी उद्गम स्रोत है, और यहाँ तक कि देवी देवता भी इनकी उपासना करते हैं। तो वृषभानु महाराज बहुत प्रसन्न थे, किंतु नेत्र बंद होने से थोड़े से दुखी थे। तो सभी लोग घर में बधाई देने आ रहे थे, तो महावन गोकुल से रावल ग्राम में पहुँचते हैं नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्ण। तो जब आते हैं कृष्ण तो कृष्ण उनकी गोद में थे, अर्थात श्री कृष्ण पहले से ही प्रकट हो चुके थे, और तब यशोदा मैया की गोद से उतरकर कृष्ण घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं और जाते हैं जहाँ पलने में श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण वहाँ जाकर श्री राधिका के नेत्रों का स्पर्श करते हैं, जिससे राधा रानी समझ जाती हैं कि मेरे स्वामी आ गए हैं, और तुरंत ही भगवान के दर्शन करने के लिए राधा रानी अपने नेत्रों को खोल देती हैं। उद्घोष होता है जय हो श्रीमती राधा रानी की जय हो, कि अरे राधा रानी ने अपने नेत्र खोल दिए, नेत्र उत्सव हो गया। तो कृष्ण घुटनों के बल चल रहे थे और राधा रानी पलने में थी, मतलब कृष्ण राधा रानी से बड़े हैं, यानी प्रमाण मिलता है कि भौम वृंदावन लीलाओं में भी राधा रानी श्री कृष्ण से 1 वर्ष छोटी हैं। सातवां रहस्य कि राधा रानी जब प्रकट होती हैं तो सबसे पहले क्या पाती हैं, यानी अन्नप्राशन संस्कार। तो लोग अपने बच्चों को किसी अपने गुरुओं का, गुरुदेव का या भगवान का प्रसाद खिलाते हैं। तो राधा रानी का 7वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार घोषित किया गया और सभी वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया, और वहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्ण बलराम भी आए थे। और जैसे कि बच्चों को सबसे पहले भोजन दिया जाता है, तो वे सभी ग्वाल, बाल और कृष्ण भोजन पा रहे थे, भोजन कर रहे थे। वहाँ यज्ञ कुंड थे जिसमें हवन हो रहा था, मंत्रोच्चारण चल रहा था कि अभी बस पहला कौर, पहला निवाला प्रसाद खिलाया जाएगा राधा रानी को। 7 माह की हो गई थी, लेकिन तभी राधा रानी कृष्ण की थाली में से उनका जूठन उठाकर मुंह में रख लेती हैं और उनका प्रथम अन्न संस्कार हो गया। राधा रानी गुरु तत्व हैं, वे हमें ये शिक्षा दे रही हैं कि संसार में कभी भी कुछ खाना हो, पाना हो, तो कृष्ण का उच्छिष्ट, उनका भोग लगाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए।
और 8वां रहस्य ये कि एक बार जब श्री राधिका 5 वर्ष से भी कम आयु की थी तो उनके घर में दुर्वासा मुनि आए। सबको देखकर जब दुर्वासा मुनि ने श्री राधिका को देखा तो कहा कि ये तो सबसे सुंदर कन्या है, ये कौन है? और उसे बुलाकर उससे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी? तो श्री राधिका ने कहा कि हाँ। उपस्थित सभी कन्याएं बालिकाएं कहती हैं कि इसके अंदर अद्भुत पाक शक्ति है, ये बड़ा ही दिव्य स्वादिष्ट भोजन पकाती है। और तब श्री राधिका ने दुर्वासा मुनि के लिए खीर बनाई और कई सुगंधित द्रव्य डालकर चावल की खीर बनाकर दुर्वासा मुनि को खिलाई। दुर्वासा मुनि सुंदरता देखकर तो समझ ही गए थे कि ये कोई दिव्य कन्या है, किंतु जब खीर उन्होंने पाई तो समझ गए, क्योंकि वो तो स्वर्ग के अमृत से भी ज़्यादा आनंद प्रदान कर रही थी, तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं महालक्ष्मी है, गोलोक स्वामिनी श्री राधा रानी है। और फिर भीतर ही भीतर उनको नमस्कार करके दिखाने के लिए बाहर से उनको आशीर्वाद दिया कि आपके द्वारा पकाया हुआ भोजन जो भी पाएगा उसका रूप बढ़ेगा, उसकी आयु बढ़ेगी, उसका बल बढ़ेगा, उसका यश बढ़ेगा। और इस प्रकार राधा रानी को जब ये आशीर्वाद मिला, जिसे सुनकर यशोदा मैया ने राधा रानी की माता कीर्तिदा से कहा कि क्या तुम्हारी कन्या को मेरे घर में कृष्ण के लिए भोजन पकाने हेतु भेजोगी? तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी नित्य कृष्ण का भोजन बनाने की सेवा में नियुक्त कर दी गई। और आज भी जब मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में जब भी रसोई पकाई जाती है तो उसका नाम राधा रसोई रखा जाता है। राधा रानी स्वयं देखती हैं कि कृष्ण के लिए क्या भोजन बनाया गया है, क्योंकि जब तक राधा रानी की मंजूरी न हो कृष्ण उसे ग्रहण नहीं करते। और अनंत काल से श्रीमती राधा रानी प्रसाद बनाती जा रही हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यंजन दोहराया नहीं गया है, यानी दोबारा नहीं बनाया गया है। तो सोचिए उनकी पाक शक्ति कैसी है, क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। और अब 9वां रहस्य ये कि यहाँ जब राधा रानी भौम वृंदावन लीलाएं करती हैं तो उनका एक ससुराल दिखाया जाता है। जावट नाम का एक गांव है, कुछ लोग यावट भी बोलते हैं। तो उस जगह पर आज भी वो कुंड हैं, वृक्ष हैं, जहाँ श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की नित्य लीलाएं हुई हैं। आज भी उनकी ससुराल का वो किला है जहाँ जटिला कुटिला नाम की उनकी सास और ननद और उनके पति अभिमन्यु के मूर्तियाँ, विग्रह हैं वहाँ पर, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। तो 5000 साल पुराने तथ्य आज भी हमारे पास हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? उनकी नित्य संगिनी, नित्य वासिनी श्रीमती राधा रानी के साथ उन्होंने विवाह उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो शास्त्र बताते हैं रसेर उल्लास, स्वकीय रस और परकीय रस, 2 रस होते हैं। स्वकीय अर्थात एकत्व, यूनियन, और परकीय यानी सेपरेशन, विरह भाव। तो व्रज में परकीय रस, विरह भाव का प्रचार है, परकीय रस व्रजते प्रचार। तो श्री कृष्ण विरह भाव में रहकर रस के उल्लास को बढ़ाने हेतु ये लीला करते हैं। और अब 10वां रहस्य ये है कि किस प्रकार श्री राधिका यहाँ से गोलोक धाम जाती हैं। तो भांडीर वन नामक स्थान है जहाँ श्री राधिका और श्री कृष्ण का गुप्त विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के संरक्षण में। तो उस भांडीर वन में ही श्री कृष्ण 100 वर्ष राधा रानी से विलग रहने के पश्चात द्वारिका से भांडीर वन में आते हैं और श्री राधा रानी से मिलते हैं। और श्री राधा रानी, यशोदा मैया, कीर्तिदा मैया, वृषभानु महाराज, इन सबके देखते ही देखते गोलोक से एक 4 योजन लंबा रथ इस संसार में प्रकट होता है, इस पृथ्वी पर। 1 योजन मतलब 8 किलोमीटर। तो 4 योजन लंबा रथ जिसमें कौस्तुभ मणि लगे हुए हैं, विभिन्न मणि माणिक्य थे, पारिजात पुष्प के वृक्ष थे, उसमें सभी 1000 से अधिक गोपियां चढ़ जाती हैं। कीर्तिदा मैया चढ़ जाती हैं, श्रीमती राधा रानी चढ़ जाती हैं, नित्य सखियां, नित्य गोपियां सब उसमें चढ़ जाती हैं, सभी स्वशरीर। और कुछ गोपियां जो कि वेद मूर्ति समान थीं, वे भी अपने शरीर को छोड़कर उसमें आरूढ़ हो जाती हैं। और इस प्रकार से राधा रानी और उनके नित्य सखियां स्वशरीर इस रथ में बैठकर गोलोक धाम को भांडीर वन नामक इस स्थान से चली जाती हैं।
तो इस प्रकार से हमने श्रीमती राधा रानी के 10 रहस्यों को कहने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि ये राधाष्टमी आपके जीवन में मंगलता, शुभता, भक्ति के, भगवान और उनके भक्तों की सेवा के नित नित नए नए द्वार खोलती रहे। राधा रानी की जय, राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। पुनः आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।